नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नश्यति। भरद्वाज भागवतम में करना श्लोक संख्या 23 इसका 3 अध्याय 33 श्लोक 33 ध्यायति ज्ञानमग्न भगवत रूपम श्री भगवान के स्वरूप पर यद जो आह उपदेश दिया ध्यान गोचरम ज्ञान की वस्तु सुतः अपना पुत्र प्रसन्न वदनम प्रसन्न मुख से समस्त समग्र व्यस्त अंगों का चिंतया अपने मत से ध्यायति भगवद रूपम ध्यायति भगवत रूपम यदा ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र कुवान श्री कपित से अत्यंत उत्सुकतापूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवहूति परमेश्वर के श्री विष्णु रूप का निरंतर ध्यान करने लगी। भक्ति प्रवाह योगेन निरंतर भक्ति में लीन रहने से वैराग्य द्वारा बलीयसा अत्यंत प्रबल युक्त अनुष्ठान उचित रूप से कर्मों को करने से जातेन उत्पन्न ज्ञानेन ज्ञान से ब्रह्म हेतुना परम सत्य का साक्षात्कार होने से विशुद्धेन शुद्धिकरण से तदा तब आत्मान श्री भगवान को आत्मना मन से विश्वतः मुख जिनका मुख चारों ओर घूमता है स्व अनुभूतिया आत्म साक्षात्कार से तेरह भूत अप्रकट माया गुणा भौतिक प्रकृति के गुणों का विश्लेषण विशेष भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्माना आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्या तिरोभूतम् माया गुण विशेषणम्। उन्होंने भक्ति योग में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे परम सत्य के साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हो उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गई और भौतिक प्रकृति गुणों से उत्पन्न सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई।
तो यहाँ पर माता देवहूति जो है उन्होंने जैसा वैसा भगवान का पुत्र सुना कैसा ध्यान करना चाहिए, वैसा वैसा ध्यान किया और उस ध्यान के प्रभाव से यहाँ बताया गया कि कैसे वो भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गए। तो ये चीज़ हमें वास्तव में, सारी कथा हमें आश्वासन देने के लिए है कि ये हम सब के लिए संभव है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कल कहा कि अगर भगवान देवहूति के पुत्र बन सकते हैं तो और किसी के क्यों नहीं है, और किसी के सखा क्यों नहीं है, और किसी के पति क्यों नहीं, तो बिल्कुल बन सकते हैं जो इस प्रकार से भगवान में अपना पूरा मन लगाने का अभ्यास करे और लगाते लगाते इन सब भौतिक प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाए। भगवान गीता में भी कहते हैं वीत राग भय क्रोध मनमया माव पाशुत बहवो ज्ञान तपसा भूता भावम आगत, कि भूतकाल में भी बहुत लोगों ने किया है, आज भी बहुत लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या कि वीत राग भय क्रोध, राग यानी कि संसार में जो हमारी आसक्ति है तो उससे वीत, उससे आगे निकल गए। भय, डर जो हमारे हृदय में होता है, किस किस चीज़ का डर होता है? संसारिक संबंधी डर, कि हमारा कुछ ये छूट ना जाए, कुछ ये गड़बड़ ना हो जाए, कुछ भी, लोक परलोक के डर, बहुत सारे डर होते हैं। तो ये सारे डर, वीत राग भय क्रोध, किसी भी प्रकार का क्रोध या द्वेष, मनमय मां उपास होता है, इनसे छूटकर भगवान में मन लगाकर बहवो ज्ञान तपसा पूता भाव आगता, कि बहुत लोगों ने मेरे भाव को प्राप्त किया। मेरे भाव को प्राप्त करना यानी कि भगवान को प्रेम करना किस तरीके से चाहिए, वो वाली भावना व्यक्ति प्राप्त करते। जैसे यहाँ पर माता देवहूति का उदाहरण है कि हालांकि उन्हें तो पुत्र रूप में पहले से ही प्राप्त है, तो ये भी एक हमारे लिए उदाहरण है कि भगवान प्राप्त होने पर भी विषयों का संग होने पर चित्त में मलिनता आ सकती है। इसीलिए भक्त लोग बड़े सतर्क रहते हैं और विषयों से कभी संपर्क नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम इससे दूर रहें। क्योंकि भगवान पुत्र बनने के बाद, अब भगवान से साधारण स्त्री के तो पुत्र बने के नहीं, यानी कि उनमें पहले से ऐसी योग्यताएं थी, लेकिन वो बनने के बाद भी क्योंकि इतने वर्षों उन्होंने विषयों का भोग किया और इतने वर्षों पति के साथ रही और ऐसे सुंदर भवनों का इन सबका जो भोग किया, तो उसके कारण कुछ समय के लिए उनकी चेतना फिर से भौतिक गुणों से प्रभावित हो गई। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपनी चेतना के ऊपर काम करते रहा जाए। हाँ, नहीं हम कहीं ज़्यादा संसारी भूमि में तो नहीं फंस रहे, कहीं संसार में ज़्यादा प्रवृत्त तो नहीं हो रहे, और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें जीवन जीना है। नहीं, हमें ऐसी तैयारी रखनी है कि वो सब कुछ त्याग कर हम भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का ध्यान कर सके। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, कि परिस्थिति कब आएगी हमें पता नहीं है, मृत्यु कब आएगी या जीवन का अंत कब है हमें पता नहीं है, तो इसलिए ऐसी तैयारी हमेशा रखनी है। जीवन जीते हुए, सारी जिम्मेदारियां करते हुए तैयारी क्या रखनी है कि भाई एक सेकेंड में जैसे ही आभास हो जाए तो उसी क्षण बस सब कुछ त्याग कर भगवान का चिंतन कर सके। तो ये अभ्यास करता है। योग के साथ ही बात कर ली भगवान, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? वो योग्यता जो भी बात होती है कि सब कुछ छोड़ के बस खत्म भगवान का चिंतन स्मरण करना, ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि जैसे ही ये परिस्थिति हो कि भाई अब खत्म तो खत्म, मतलब हृदय से, मन से हमें ये समझ कर ही जीना चाहिए कि भौतिक जीवन का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो भी हम जीवन में कर रहे हैं उसे आध्यात्मिक रूप से ही कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से ही करना है। भौतिक जीवन हमारा खत्म हो चुका है और हर चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं कि हमें उससे भगवान विष्णु का ध्यान हो, कृष्ण का ध्यान हो, हर चीज़ भगवान की सेवा की। तो ये योग्यता है, तो ये सब योग्यता आ जाएगी तो फिर भगवान हमेशा ही साथ रहते हैं। मतलब सुबह में बहुत सुंदर कथा सुन रहा था, प्रेम निधि जी एक भक्त हुए हैं मथुरा में, प्रेम निधि जी, तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे प्रेम निधि, और बड़ा इनका भाव है भगवान की सेवा में।
तो हर एक संप्रदाय में अलग अलग चीज़ों का प्राधान्य होता है। जैसे हमारे संप्रदाय में नाम संकीर्तन नाम जप का ज़्यादा प्राधान्य है, भगवान की सेवा का भी है, लेकिन वल्लभ कुल में नाम जप नाम कीर्तन इतना है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ सेवा का भगवान की ठाकुर जी की, और सेवा में भी फिर नियम बहुत ज़्यादा कड़े, इतने ज़्यादा कड़े कि छोटी छोटी चीज़ की भी अशुद्धि ना मानते हैं वो। तो उनका क्या नियम था कि भगवान के लिए जल भर के लाते थे जमुना जी से, मथुरा में रहते थे, तो वहाँ पर आसपास बहुत सारे मुसलमान रहते थे और उनकी भावना ये थी कि भाई मैं भगवान के जल भर के लाऊंगा, किसी मुसलमान की नज़र पड़ गई या किसी का स्पर्श हो गया तो अशुद्ध हो जाएगा, तो वो जल भगवान की सेवा में नहीं लगेगा। तो सुबह होने से पहले, सूरज उगने से पहले पूरे काले रात के अंधेरे में ही जाते थे और तभी निकल जाते थे बिल्कुल। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत भीषण बरसात, बहुत भीषण बरसात और पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ कीचड़। अब सुबह उठे वो अपने समय से, इतनी ठाकुर जी की सेवा कर दी, अब जाएंगे कैसे जाएंगे, बाहर निकल के देखा तो इतनी बरसात और इतना पानी और हर जगह भरा, कहाँ कट्टा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ दलदल बन गया है, पता ही नहीं। जमुना जी कहाँ तक आ गई है पता ही नहीं, पूरा अंधेरा, काले बादल छाए हुए जो चांद की तारों की रोशनी भी कुछ थी, क्या करें। तो अब वो सोच रहा है कि क्या करूं, अब अगर मैं सुबह होने का इंतजार करूंगा तो फिर ठाकुर जी के जल कहाँ से भर के लाऊंगा, क्योंकि ब्रज में ये भावना है कि ठाकुर जी को यमुना जल ही अर्पण करते हैं, तो कैसे लेकर आऊंगा, और अगर नहीं लाया तो सेवा कैसे होगी, अगर अभी गया तो पता नहीं कहाँ डूब जाऊं, कहाँ मर जाऊं, क्या हो। तो उन्होंने कहा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, निकलते हैं और भगवान के लिए लेके आते हैं। जैसे वो घर से बाहर कदम रखते हैं अपनी वो मटकी लेके, देखते हैं आगे एक छोटा सा लड़का मशाल लेके जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा छोटा लड़का मशाल लेके जा रहा है, तो जा रहा हो किसी काम से, किसी को छोड़ने कुछ लेने। तो उन्होंने सोचा जब तक ये रास्ता दिखा रहा है इसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं, ये चलते हैं, चलते रहते हैं। अब उनकी भावना तो ये थी किसी घर में जाएगा घुस जाएगा, लेकिन वो लड़का धीरे 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 सारा जमुना ही तक पहुँच जाता है। भगवान की बड़ी कृपा होगी, जाते हैं जमुना जल भर लेते हैं। अब स्नान कर रहे हैं, जमुना जल भर रहे हैं, इतने में उन्हें उस लड़के का कुछ ध्यान नहीं है, भर लेते हैं। अब सोचते हैं चलो वापस आना पड़ेगा, वापस कैसे जाऊंगा। जैसे ही वापस चलना शुरू करते हैं देखते हैं वो लड़का फिर आगे चला, ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी आज, तो उसके पीछे भी चलते रह जाते हैं, चलते रहते हैं और वो आगे पीछे पीछे, और वो लड़का वहीं उनके घर के सामने से होकर आगे निकलता है। बड़ी आज ठाकुर जी ने कृपा की, सेवा की, लाज लगती और हमारी रक्षा भी करती। जैसे ही अंदर घुसते हैं और अपना सब कार्यक्रम करते हैं, जैसे ही अपने ठाकुर जी का पट खोलते हैं तो देखते हैं उनके ठाकुर जी पर सारा कीचड़ लगा हुआ है। तो देखते ही उन्हें समझ में आया कि जो लड़का था और कोई नहीं है, यही है जो मुझे रास्ता दिखाने के जा रहे थे, आ रहे थे, यही थे। और सारा बिल्कुल वैसा ही कीचड़ जैसा पूरा यमुना जी के हाथ पर था। तो उसको देखते उनको इतना आनंद हुआ, रोने लगे। और तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को अनुभव देते हैं जिनका मन पूरी तरह से उनकी सेवा के लिए समर्पित है। तो ऐसा ही उदाहरण है देवू की माता का और प्रेम निधि जी का, कि मन अगर भगवान में पूरी तरह से हम लगा दें तो भगवान वास्तव में हमेशा साथ है, हर परिस्थिति में साथ है, चाहे दिन हो, रात हो, जन्म हो, मरण हो। तो इसीलिए हमें इसी चीज़ का अभ्यास करना है कि मन कैसे भगवान में अच्छे से लगा सके। मन अक्षर के अंदर आना है, उसके लिए भगवान 1 2 3 चीज़ कहते हैं, त्रिवेदम आसन कामो, ये तो बहुत मोटा मोटा है। इसके अलावा बहुत कुछ है, कहावत वो प्रेम अपने में रखे पुलिस या स्वार, तो इसके कारण हमारी प्रगति नहीं। तो वो कहते नाम जब समाधि नाम जब से क्या होता है, नाम जब से चेतो दर्पण मार्जन, जो मन है ना वो साफ होता है। और ये जो सारे दुर्भाव मन में है
ये नाम जप से ही जाएंगे। इसीलिए वास्तव में जैसे अगर आप महेंद्र प्रभु को कभी सुनोगे तो वो कहेंगे कि हमारा असली काम सिर्फ नाम जप करना ही है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब नाम जप में सहायता देने के लिए है। भगवान के विग्रह सामने होते तो नाम कीर्तन में, नाम जप में मन अच्छे से लगता है, ठीक है। मंदिर होता है, भक्तों का संग होता है तो नाम जप में शक्ति दिखती है। वृंदावन जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं तो नाम जप में शक्ति दिखती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है नाम जप में प्रवृत्त होने के लिए। और भक्तिविनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि सतत नाम हो जाता है। जैसे गौड़े संप्रदाय में पहले ऐसे ही होता था कि जो भी दीक्षा लेता है सीधा बाबा जी बन जाता था। बाबा जी बनने का मतलब कि अब उसका सिर्फ एक ही काम है, भगवान का नाम जप करना, 24 घंटे एक ही काम करेगा। वो तो जैसे जैसे समय की प्रगति होती है समझ में आता है कि हर कोई एक तो ये कर नहीं सकता और दूसरा फिर ऐसे ही रहेगा तो हर किसी तक ये पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए फिर भक्त सिद्धांत महाराज ने मठ बनाए, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया कि नहीं सामान्य लोग भी चलो शुरू तो करें, 16 माला से शुरू करें, 16 से नहीं चलो 4 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, लेकिन ये नाम जप से ही होगा और कोई इसका है ही नहीं। तो अब जब नाम जप हम सारे करते हैं तो नाम जप करते हैं, 16 माला भी करते हैं और 14 भी पढ़ते हैं, तो फिर भी जो हमारा लगाव भगवान से होना चाहिए वो नहीं आता है। का मतलब नाम जप कर रहे तो भी अपराध होगा, समय भी लगता है ना। समय नाम जप की प्रारंभिक अवस्था में अपराध होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो मानसिकता जो इतने अरबों जन्मों से है वो हालांकि भगवान चाहे तो 1 सेकंड में ही धुल सकती है, लेकिन फिर भी भगवान क्यों धीरे धीरे करवाते हैं? क्योंकि आप जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उस चीज़ की उतनी ही कीमत का अनुभव होगा। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अरबपति है तो उसको धन की इतनी वैल्यू नहीं पता होगी, और कोई व्यक्ति मेहनत करके 50 साल की उम्र में जब अरबपति बनता है तो उसको एक एक रुपए का हिसाब पता है कि हाँ ये मैं कैसे बनाऊं, मुझे पता है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के, एक एक रुपए का ध्यान रख के, है ना। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो हम उसकी कीमत को असल में समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे लिए ये व्यवस्था रखते हैं कि हाँ ज़्यादा मेहनत करो, ताकि ज़्यादा मेहनत करोगे तो इतना भगवान में भाव रहेगा कि हाँ ये इसके लिए इतनी मेहनत की है, कितनी मूल्यवान चीज़ है हमें पता है। तो इसलिए भगवान सरलता से नहीं देते, मेहनत करवाते हैं, हाँ मेहनत करो। तो ये कारण है कि भगवान चाहते हैं कि एक एक अनुभव जो क्रोध काम का पैदा हो रहा है उसको भक्त देखे समझे कि हाँ ये क्यों हो रहा है, और खुद उसको ठीक करे, मेहनत करे, जिससे कि उसको ये चीज़ का आभास हो कि ये साधारण चीज़ नहीं है, बहुत ही विशेष चीज़। तो एक चीज़ और जैसे एक बहुत पैबले गुरु में आदमी और ये बहुत पहले थे सीनियर, और मैंने देखा भक्ति में बहुत ही से आगे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी भक्ति अंक है, तो उसका कारण क्या अपराध है? नहीं, ऐसा ना सब भक्तों को लगता है, जैसे जैसे भक्ति में समय आगे बीतता है तो सब भक्तों को लगता है कि अरे जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अरे मैं पहले बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था अब थोड़ी कम हो रही है, पहले बहुत अच्छी कर रहा था अब थोड़ी कम हो रही है। तो ये एक हृदय की भावना है कि हृदय अब और ज़्यादा करना चाहता है, इसलिए जो हो रही है वो उसको कम लगती है। तो कई बार तो लोग सच भी बोलते हैं कि हाँ भाई सही में कम हो गई है, और कई बार ये इस प्रकार की विनम्रता और दीनता के कारण होता है कि मैं और करना चाहता हूँ, वो हो नहीं रहा है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब हम किसी सीनियर भक्त से बात करते हैं तो हम किसी धारणा से सोचते हैं कि ये विनम्रता के कारण ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और कभी जब हम किसी जूनियर से बात करते हैं जो, तो वो समझ में आता है क्या उससे चर्चा करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हो सकता है वो विनम्रता के कारण कह रहे हैं। तो ये बात जो आपने कही है, मैंने कही उनको, तो बोले कि नहीं ये मेरी तारीफ मत करो। नहीं, वो उनके सामने वो स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप उनके सामने ही वो कहोगे कि अच्छा आप तो इसलिए
तारीफ, तो भक्त लोग तारीफ को स्वीकार नहीं करते, वो किसी ना किसी तरह से उसको हटा देंगे, टाल देंगे। कि जैसे पृथु महाराज का धारणा है, भागवतम में ही आ गया है कि वहाँ पर आता है कि सब लोग सभा में पृथु महाराज की तारीफ करते हैं, तो वो सबको चुप करा देते हैं, काट देते, कहते नहीं ये हमारे सामने मत करो, सब आप जो भी बातें कर रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सब व्यर्थ है। तो इसलिए भक्तों की तारीफ कई बार करते हैं हम तो सामने से मना कर देते हैं, काट देते हैं, घुमा फिरा के टेढ़ी बात बोल देंगे। तो ये उनका व्यवहार का तरीका है, वो चाहते नहीं है कि मेरी तारीफ। लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो पहले उसका प्रोग्राम में लिख चुके थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो हो सकता है कुछ की परिस्थिति कैसी हो, तो हो सकता है भावना बढ़ रही हो और व्यस्तता भी बढ़ रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वैष्णव क्रिया पुत्रा पूजन ना बुझाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वैष्णव है वो क्या कर रहे हैं ये आप समझ नहीं सकते। तो कई बार वो बहुत उल्टी सीधी चीजें करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो देखते हुए भी आपको उनके प्रति भाव जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। कई बार वो उल्टी सीधी चीजें बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन वो सुनकर भी आपका भाव उनके प्रति खराब नहीं होना चाहिए। यही टेस्ट है, ये भी एक अर्जन है जो भगवान तक पहुंचने में आती है कि हम लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं हमारे सामने जो हो रहा है, कुछ बुरा या कुछ। तो इसलिए भक्तों का कुछ भी ऐसा हो रहा है उसको नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। अगर हमने उसको नजरअंदाज कर दिया और इस चीज़ में श्रद्धा रखी कि नहीं नहीं ये भगवान का भजन कर रहे हैं, पर कृपा है ही है, होगी वो, बहुत जल्दी हमारा भी उत्थान है, उसका तो क्या हो ही रहा हो सकता है। ये चीज़ें तो हमें प्रभुपाद जी से सीखनी चाहिए थी, मगर प्रभुपाद जी छिपीवाड़ा में जब रहते थे वाले भी जाती थी उस मंदिर में, प्रभुपाद जी तो जो ये बांधते हैं ये कटी हुई गई थी और सुई धागे के साथ वो सीख गई। और उस टाइम उन्होंने कह दिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ प्रचार करने जाऊंगा। लेडीज को कहती थी वो बोले मुंडे का दूंगा सत्या गया। तो प्रभुपाद जी तो अपने पटे हुए कपड़े के अंदर ही यूएस से चली गई। हालांकि तो उनका जो कपड़ा था बिल्कुल जर्जर हो गया था किस्म से, मतलब और फाइन उनके पास कोई ऐसा तो दूसरा पहले उसी कपड़े में वो यूएस से चले गए। और वहाँ जा कर के हमारे को सिखा रहे कि रास्ते के अंदर कोई भी तेज पड़ा होता था ना, मतलब बेकार है, उसको भी उठा कर चूर लिखना शुरू कर देती। तो हमारी परिस्थिति तो कहाँ से आएगी कि मतलब परिस्थिति आ ही नहीं सकती हमारा, तो हम तो सोच रहे कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करी, इसलिए प्रभुपाद जी को इस चीज़ का वैल्यू है कि हाँ ये इतनी कीमती चीज़ है। और हम लोगों ने इतनी नहीं करी इसलिए हमें इतनी वैल्यू नहीं है। और सारा खेल उसी का है कि हम कितनी वैल्यू देते हैं भगवान को, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं भगवान को। तो वही सारा खेल है। तो वही मेहनत करते 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 जब असल में मेहनत करेंगे और फिर मेहनत का फल मिलेगा। और हमारे जो हमारे सामने थे वो चीज़ें तो हमारे को उस टाइम तो महसूस नहीं हो रही थी, आज हमारे को महसूस हो रही है कि गुरु महाराज क्या करते थे, जो मतलब हम उस समय तो उस चीज़ों को ध्यान नहीं करे थे। आज देखो ना कि वो मतलब चीज़ें हमारे सामने आ रही है कि मतलब कितने पहुँचे हुए थे कि मतलब उन चीज़ों को बताया ही नहीं करते थे। Hare
Jaya